गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे नहा धो के शावर वगैरह लेके मैं रेडी हूँ और अभी आ चुकी हूँ किचन में। एक्चुअल में आज नवे को स्कूल थोड़ा लेट जाना था क्योंकि स्कूल की तो वैसे छुट्टी थी, आज इसको स्कूल में थी PTM, साथ ही कुछ वर्कशॉप भी थी, तो जिसके लिए नव्या को आज कैलकुलेटर बन के जाना था। तो थोड़ा टाइम था, इसलिए मैं जल्दी से शावर वगैरह लेकर आ गई थी और फिर यहाँ पे किचन में आके तैयारी करी उसका लंच बनाने की। तो लंच में आज मैं बनाने वाली थी उसके लिए मूंग दाल के राम लड्डू। वैसे तो मूंग दाल के चीले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नव्या चीले बिल्कुल भी नहीं खाती, किसी भी तरह के चीले नहीं खाती, इसीलिए उसको लड्डू बना के दिए। राम लड्डू उसको पसंद है। पहले ही मैंने कई बार जब चीले का पेस्ट बनाया तो उसके लिए मैं अलग से पकौड़ियाँ सी तल देती हूँ, मतलब राम लड्डू बना देती हूँ, तो वो आराम से खा लेती है, लेकिन चीले बिल्कुल नहीं खाती। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना दी थी, राम लड्डू जैसी बनती है, और उसको सॉस के साथ दे दी थी, तो इसे ये बहुत पसंद आई थी। तो काफ़ी सारी यहाँ पर उसके लिए मैंने पकौड़ियाँ बना दी थी। तो यहाँ पर नव्या का लंच हो चुका है प्रिपेयर। उसके बाद मैंने नव्या को भी रेडी करा और नव्या को आज घर की ड्रेस में ही जाना था, साथ ही उसको कैलकुलेटर जो मैंने बनाया था वो मैंने पहनाया और फिर उसकी यहाँ पे मैंने एक वीडियो वगैरह ली। ऐसे करो, हेलो बोलो, आई एम कैलकुलेटर, आई हेल्प यू सॉल्व दी मैथ क्विकली। थैंक यू। आप जाओ, बाय बाय। ठीक है, जाओ। तो गाइस नव्या तो जा चुकी है स्कूल और उसके जाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे बनाए अपने लिए चीले ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बिल्कुल मूंग दाल के चीले बनाए हैं। बस इसमें मैंने जब इसको ग्राइंड किया था तभी उसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ डाल ली थी और अदरक वगैरह मैंने नहीं डाला था, और साथ में थोड़ा सॉल्ट डाल लिया था। सिंपल तरीके से मूँग दाल के हेल्दी चीले बन के तैयार हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद घर के थोड़े से काम निपटाए और उसके बाद यहाँ पर दोपहर में आ चुकी थी नव्या घर वापस। तो आज पापा ही चले गए थे PTM में, मैं नहीं जा पाई थी। एक्चुअली मुझे PTM का ना बाद में ही पता चला था, मुझे एंड मोमेंट पर, मुझे पहले से पता नहीं चला। मैंने मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, ग्रुप में एक साथ काफ़ी सारे मैसेज आए थे, तो उन सारे मैसेजेस के बीच में मैं पढ़ ही नहीं पाई थी। मैंने वो कैलकुलेटर वाले मैसेज तो देखा था कि मुझे कैलकुलेटर बना के भेजना है, बट मैं PTM का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। तो इस चक्कर में मैंने फ़ोन भी पूरा दोबारा से देखा नहीं सारे मैसेज रीड करे थे, तो मैं उसी काम में लग गई थी कि मुझे कैलकुलेटर बना के भेजना है। तो इस वजह से जो PTM का मैसेज था वो मिस हो गया, तो इसलिए मैं PTM में नहीं जा पाई। फिर मैंने पापा को ही भेज दिया था कि आप जाके नव्या को ले आना और PTM भी अटेंड कर लेना। तो नव्या के दादू यानी पापा जी गए थे नव्या की PTM अटेंड करने, तो नव्या को वहाँ से लेकर आए। फिर घर आके नव्या की एग्ज़ाम की तैयारी कराई, क्योंकि नव्या के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो है वो उसका इंग्लिश का ही है, तो यहाँ पे इंग्लिश की मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी। उसके बाद हम इवनिंग में रेडी होके गए शाम को मंदिर घूमने। चलो हम लोग तैयार हैं। आपके बाल बना दो, है बाल नहीं चाहिए हो रहे ना। चलो हम रेडी हैं। चलिए गाइस, अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर। देखते हैं कैसा है, फर्स्ट टाइम देखेंगे। हमारे यहाँ फरीदाबाद में है। मेरे बाबू रो रही है रोजी गिद्दी पियो। चले हाँ, फुदकती रहा करो। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं, दिन ढलने वाला है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए, पास में ही है मंदिर, तो जल्दी से चलते हैं और आपको भी कराती हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन। चलो नव्या, चलो। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, जो कि हमारे फरीदाबाद में है, सेक्टर 15 में। तो मैं मंदिर के बाहर हूँ, ये देख सकते हैं मंदिर की मेन गेट की एंट्री है, जहाँ पर दोनों साइड में 2 शेर खड़े हुए हैं, और ये है मंदिर के बाहर का फ्रंट व्यू जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से भी हम लोग एंटर करेंगे, अंदर जा रहे हैं। तो दोनों साइड में काफ़ी अच्छे शेर खड़े हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये जो ओरिजिनल मंदिर है ना उड़ीसा का, आपने जगन्नाथ जी मंदिर सुना होगा, वहाँ के बारे में ही आप
पे कुछ पोस्टर लगे हुए थे वहाँ के मंदिर के बारे में। कई तरह के मंदिर हैं जगन्नाथ जी के, उनके फेमस मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। साथ ही उनकी रथ यात्रा के बारे में उनके लिखा हुआ था, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी। तो ये काफ़ी सारे बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे राइट साइड में LED लाइट के साथ। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे और बहुत ही भव्य लग रहे थे। इनको देखकर मन आकर्षित हो रहा था। ये यहाँ पे महाप्रसाद की जानकारी दे रखी है, अगर कोई भोग प्रसाद करवाना चाहता है तो उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। और यहाँ पे एक पेड़ भी था, मुझे नहीं पता है किस चीज़ का था। तो यहाँ पे उसमें बहुत सारे लोगों ने कलावा बांध रखा था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर। ये यहाँ पे शू रैक बना रखा है, तो आप अपने चप्पल जूते वगैरह हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करके फिर ऊपर मंदिर की ओर जाते हैं। तो ये अभी मंदिर के बाहर का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया था, बहुत ही बड़ी जगह में ये मंदिर बनाया हुआ है और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो ये अभी बाहर खड़े हैं, जहाँ पे आपको बीच में काफ़ी सुंदर सा एक तुलसी का पौधा दिखाई देगा जो कि इसके बाहर आंगन में लगाया हुआ है। साइड में बैठने के लिए भी काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत सारी बेंचेस वगैरह रखी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल खैर हम लोग तो नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग जाते हैं सीधे मंदिर के अंदर और जल्दी से करते हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन। तो पहले बाहर एंट्री पर आपने 2 शेर देखे थे, अभी अंदर एंट्री पर भी यहाँ पर 2 शेर बने हुए हैं। तो वो ये भी मेन गेट पर बने हुए हैं। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी हम स्टेयर्स चढ़ के आ चुके हैं ऊपर मंदिर की ओर। यहाँ पर भी 2 शेर बने हुए हैं मुख्य द्वार पर और यहाँ पे अंदर है श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति, उनकी तस्वीर विराजित है। तो अभी हम लोग अंदर गए तो अंदर जाके पता चला कि जो जगन्नाथ जी हैं वो विश्राम कर रहे हैं, मतलब उनके जो पट हैं वो 16 तारीख के बाद खुलेंगे, तो तभी उनके दर्शन होंगे, तब तक उनके दर्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कर रहा था, बहुत ही अच्छा गीत गा रहा था, तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। तो गाइस मंदिर के बाहर चारों ओर जगन्नाथ जी के मंदिर के साइड में छोटे छोटे और मंदिर बने हुए थे, जिसमें अलग अलग भगवान जी की देवी देवताओं की मूर्ति थी। किसी में शंकर भगवान जी की तो किसी में दुर्गा माता की। और ये मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे इस तरह से मंदिर बने हुए थे। बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी इन मंदिर पे, वाइट कलर के पत्थर से बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये बीच में मेन मंदिर आप देख सकते हैं जिसमें से भक्तजन निकल रहे हैं दर्शन करके। दर्शन तो भी बंद है जैसे कि मैंने बताया था। और ये साइड में छोटे छोटे कई सारे मंदिर बने हुए हैं जिसमें अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो दुर्गा देवी की मूर्ति थी और किसी में भोलेनाथ की मूर्ति थी। तो सब जगह अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा का भी स्पेस है और इस छोटे छोटे मंदिर के चारों ओर भी परिक्रमा का काफ़ी स्पेस है। तो आप चाहे तो आके यहाँ पे आराम से तसल्ली से परिक्रमा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और फिर गाइस थोड़ा सा घूमने के बाद यहाँ पे शुरू हो गई थी आरती। तो आरती हो रही थी, हालांकि पट बंद थे लेकिन फिर भी बाहर से आरती की जाती है। पट जो है मतलब जो भगवान जी के दर्शन है वो 16 तारीख के बाद उनका जब स्नान होगा, उनकी रथ यात्रा निकलेगी तभी उनके दर्शन कराए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं आरती।
सो गाइस मंदिर के चारों ओर से मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं, सभी देवी देवताओं के भी दर्शन करा दिए हैं। बस जगन्नाथ जी के दर्शन जो मैं करवाने आई थी मेन वही नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके दर्शन 16 तारीख के बाद ही हो सकेंगे। तो मैं अगली बार जब भी दोबारा आऊँगी तो आपको ज़रूर उनके दर्शन करवाऊँगी। बाकी मंदिर की बात करें तो बहुत ही सुंदर ये मंदिर बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बनाया जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है और काफ़ी कलरफुल सा ये मंदिर है। वाइट और येलो का गोल्डन का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन को प्रसन्नता मिल रही थी। भगवान जी के दर्शन नहीं हुए लेकिन फिर भी इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जो भजन सुने, उस बच्चे ने जो भजन गाए थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, सुन के मन को बहुत प्रसन्नता मिल रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो गाइस आप लोगों ने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं करे हैं जगन्नाथ मंदिर के, तो जल्दी से आ जाइए सेक्टर 15 फरीदाबाद में और जल्दी से करिए जगन्नाथ जी के दर्शन। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, आपको यहाँ पे आके वाकई बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जल्दी से आए और यहाँ पे आके दर्शन करें। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस, तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं निकल रही हूँ तो नव्या पूरे रास्ते कह रही थी मम्मी जगन्नाथ जी नहीं मिले, तो लेकिन जाते जाते नव्या को एग्जिट के टाइम पे दरवाजे के साइड में दिख गए थे जगन्नाथ जी। तो यहाँ पे उनको देख के नव्या बहुत खुश हुई थी। Later. मम्मी देखो मैंने वर्कशीट कर दी है। दिखाओ, मैं चेक करूंगी अब आपने कैसे क्या करा है। एक सेकेंड, ठीक है, ABCDEFG। आपने क्लैपिंग क्यों नहीं करी? आप खुश क्यों नहीं हुई? बेटा क्लैपिंग जब करूंगी ना, अभी मेरे हाथ खाली ने, मैं पीयू को भी तो ले रखा है ना बेटा गोदी में। वो देखो लात मारे जा रही है। X फॉर एक्सप्रेस ट्री, A फॉर एप्पल। बेटा F फॉर फिश आपने गलत छोटी लाइन में बना दिया, ये ऊपर की 2 लाइन से बनेगा F फॉर फिश। लाइंस का भी ध्यान रखा करो ना। कोई बात नहीं मम्मी। कोई बात नहीं कैसे होता है भाई, कोई बात नहीं मम्मी। और ये देखो H आपने नीचे की 2 लाइन से बनाया जबकि वो ऊपर की 2 लाइन से बनता है। क्यों? H और F गलत लाइनों बनाया हुआ है आपने। मैचिंग ओके है, तो मिसिंग भी ओके है। चलो और क्या पीछे? पिक्चर मैचिंग, इंपोर्ट लैम्प कार्पो रोज। ठीक है, मैचिंग भी सही है। बैठो, पोएम सुना दो जो कल आएगी। Listen to the green leaves, please.
Look over the forest. Look after the forest. Look over the forest. The flower and trees. It's home to the animals. The birds and bees. the birds and the bees. ओके ये थोड़ा सा आप अटक रही हो, इसको नहीं अटकना है, बार बार तुम याद करो, प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। लिसन टू द ग्रीन रूल प्लीज। Listen to the green laws, please. Look at the forest. The food, flowers. the flower and trees. It's home to the animals, the birds and bees. वेरी गुड, क्लैपिंग। अब की सही सुनाई। ये देखो मेरा रेड रेड टॉप दिख रहा है सबको। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। समझ आ रही पोएम की? सुबह अर्ली मॉर्निंग में दोबारा सुनूंगी, ठीक है? ओके, अच्छे से एग्जाम करना है। अभी आप सो जाओ, चलो अच्छे से। Look over the forest, the birds, The flowers. the flower and trees. Look, it's home to the animals, the birds and the bees. वेरी गुड। ये देख, तेरी वर्कशीट फाड़ के ले गई, खा गई और नाच रही है ने खाते हुए हैं। ये क्या हो रहा है नटवीहू? अरे मम्मी यार, कागज खाओगी क्या आप? मम्मी पिटाई तो नहीं करोगी? कोई नहीं, तो मैंने रफली बनाई थी। और है किसके मुंह में? और नहीं है, वही खा गई थी। थोड़ा सा मचेले आ रहे हैं इसको कागज खाने में, है ना? खाना तो खाया नहीं आपने, कागज खाओ या आप नहीं, ये भी नहीं खाता। सारी वर्कशीट फाड़ दी। चलो अब नोनी, अब सो जाओ, ठीक है? सो गाइस, लास्ट में नव्या को पढ़ाने के बाद, उसकी पेपर की तैयारी करवाने के बाद फिर बनाया यहाँ पे सबके लिए रूह अफ़ज़ा दूध वाला, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए। तो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यही फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें।